हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसकेटीसी क्लासेस। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 आईसीएसई का चैप्टर 2 दैट इज बैंकिंग। ठीक, तो पहले बैंक क्या होता है। ठीक, अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच मेनली कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ गेटिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी। ये मोटा मोटी डेफिनेशन होता है, मोटा मोटी समझ लो। ये एक ऐसा जगह जहाँ पे हम अपना पैसा डाल सकते हैं और वहाँ से पैसा ले सकते हैं। ठीक, उसको बोलते हैं मिस्टर बैंक। ओके, अब कितने टाइप्स के बैंक होते हैं। ठीक, सेंट्रल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक। देखो इतने टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैंक्स होते हैं जो हमको हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से सर्व करते हैं। ठीक, बैंक्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक, हम बैंक्स क्यों मीन्स एग्जिस्टेंस में है, उसका क्या क्या काम है। तो गेटिंग डिपॉजिट्स। ठीक, हम अपना जो भी कलेक्शन होता है, पहले के टाइम में क्या होता था कि हम जो भी हमारा पैसा रहता था उसको गुल्लक में रखते थे या कहीं छुपा के रखने के लिए हम कहीं जाके किसी डब्बे में या किसी ये चावल के बोरे में रख देंगे। बट बैंक फिर आया तो उसके बाद हमारा जो भी डिपॉजिट्स होता जो भी मतलब एक्स्ट्रा बचता था वो जाके हम डिपॉजिट कर देते थे बैंक में। फिर लेंडिंग मनी, अगर हमारा जो डिपॉजिटेड मनी है उसको अगर लेना हुआ तो वहाँ से जाके ले लेंगे, या तो फिर अगर एक्स्ट्रा हमको कुछ काम हुआ अगर लोन लेना है तो हम बैंक से जाके लोन भी ले सकते हैं। ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये हम पहले भी होता था कि हाँ मेरे को पैसा, मेरे पास पैसा है, मेरा दोस्त मेरे से पैसा मांग रहा है तो मैं अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसा भेज दिया। अभी तो यूपीआई आ गया है तो उसके थ्रू तो बहुत जल्दी जल्दी ये सब पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। प्रोवाइडिंग ट्रेवलर चेक्स एंड फॉरेन एक्सचेंज टू द टूरिस्ट। अब ये क्या होता है, जो हम कभी जब बाहर जाते हैं, ठीक, बाहर किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं घूमने के लिए तो वहाँ पे रुपीज़ नहीं चलता है। ठीक, वहाँ पे उस कंट्री का अपना स्पेसिफिक जो मीन्स करेंसी होता है वो चलता है। तो हम अपना रुपीज़ को, ठीक, कन्वर्ट करवाते हैं उस कंट्री का करेंसी में। ठीक, स्पेसिफिक करेंसी में। ठीक, और फिर वहाँ से जाके उस कंट्री में घूमते हैं। ठीक, तो इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ठीक, रेंटिंग डिपॉजिट वैल्यूज, रेंटिंग डिपॉजिट वॉल्ट्स दैट इज लॉकर टू कीप वैल्यूएबल इन सेफ कस्टडी। कुछ कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो स्पेशल लॉकर्स प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हम अपना कीमती चीज़ें रख सकें, कुछ डॉक्यूमेंट हो गया, दस्तावेज, या कुछ सोने वोने का चीज़ हो गया, सोना का, चांदी का, मीन्स जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गए उसके लिए लॉकर्स कुछ बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे जाके हम रख सकते हैं। फिर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, जैसे इलेक्ट्रिक बिल देना हो गया, वाटर बिल देना हो गया, फ़ोन बिल देना हो गया। देखो एक, या तो फिर यूपीएससी का जब कोई एग्ज़ाम देता है, ठीक, यूपीएससी का जब कोई एग्ज़ाम देता है तो उसके लिए एक ड्राफ्टेड मनी आता है। ठीक, और ड्राफ्टेड मनी उसका जो पेमेंट होता है वो जाके हमको ये बैंक में जमा करना पड़ता है और वहाँ से रिसीट लेके फिर हमको ये फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक, तो इसका इसलिए भी बैंक का यूज़ होता है। ठीक, अब कितने टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट होते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, the bank offers different schemes under which we can open our accounts. Mainly, four different types of bank accounts offered by a bank are सेविंग्स अकाउंट। नॉर्मली जब हम खुलवाते हैं तो ये सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं, इस पे क्या होता है कि हम डिपॉजिट करते जाते हैं, डिपॉजिट करते जाते हैं अपना पैसा, एंड इसके ऊपर बैंक कुछ इंटरेस्ट देता है, बहुत कम देता है बट कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देता है। ठीक, करेंट बैंक अकाउंट, करेंट बैंक अकाउंट क्या होता है कि एक ऐसा अकाउंट जो नॉर्मली ये सब बिजनेस वाले लोग यूज़ करते हैं, इस पे सिर्फ मनी डिपॉजिट करते हैं, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक, फिक्स डिपॉजिट अमाउंट अकाउंट, ये क्या, ये कैसा अकाउंट होता है, जैसे कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी मेरे पास आ गया है। ठीक, समझो कि अगर मेरे पास 10,000 रुपया है। ठीक, तो फिक्स्ड अकाउंट में क्या होगा कि मैं 10 का 10,000 एक साथ वहाँ पे जमा कर दूंगा कुछ स्पेसिफिक ईयर्स के लिए, समझो कि 2 साल के लिए, एंड
उस पे हम मेरे को कुछ 6 से 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया फिक्स डिपॉजिट की एक बार अगर हम जमा कर दिए तो उसके बाद हमको उसको निकालना नहीं है। ठीक, जब तक ये मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म नहीं होता है। रिकरिंग और क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट, ये क्या होता है? ये मंथली बेसिस पे अकाउंट होता है। जैसे कि हर मंथ में हमको एक मीन्स जो इंस्टॉलमेंट होता है वो पे करना होता है। रिकरिंग मतलब वन आफ्टर अदर। ठीक, इसमें क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ मंथ्स रहता है कि हम कितने महीने के लिए पेमेंट करना चाहते हैं। ठीक, तो एक प्रिंसिपल अमाउंट रहता है। जैसे मान लो कि मेरे को 500 रुपया 60 महीने मतलब 60 महीने के लिए पेमेंट करना है। ठीक, तो हर महीने में एक महीने फिर 500 रुपया दिया, फिर दूसरा महीने 500 रुपया दिया, तब तक मेरे अकाउंट में कितना आ गया 1000 रुपीज़। फिर तीसरा महीने मैं कितना दिया 500 दिया, तब तक मेरे अकाउंट में कितना आ गया 1500 रुपीज़। ऐसे ही करते करते 60 मंथ्स तक हम पेमेंट करेंगे। ठीक, इसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, दैट इज़ RD। इसी को बोलते हैं, देखो इसको FD बोलते हैं, FD अकाउंट, इसको बोलते हैं RD अकाउंट। ठीक, ये 4 टाइप के बैंक अकाउंट्स होते हैं। ठीक, अब रिकरिंग और क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। ठीक, RD अकाउंट, मैच्योरिटी वैल्यू एंड मैच्योरिटी टाइम, ये क्या होता है? ठीक, तो देखो RD अकाउंट के बारे में अभी पढ़े क्या होता है? एक ऐसा अकाउंट जहाँ पे हम हर महीने मंथली बेसिस पे मंथली या क्वार्टरली जैसा भी हो, ठीक, मंथली या क्वार्टरली। ओके, अब देखेंगे रिकरिंग और क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। RD अकाउंट क्या होता है अभी हम पीछे पढ़ लिए। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है? समझो कि मेरा 500 रुपया हर महीने 20 महीने के लिए मैं 500 रुपया डिपॉजिट करते गया। ठीक, तो मैच्योरिटी वैल्यू मतलब कि जो 20 महीने बाद जो मेरा वैल्यू मैच्योर होगा टोटल, वो कितना होगा? ठीक, उसको बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसका भी जो भी डाउट्स होगा या इसके बारे में अगर समझ में नहीं आया होगा तो आपको क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगा कि मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है। जैसे कि 500 रुपया है, हर महीने हम डिपॉजिट करते गए 20 महीने के लिए, 20 महीने के बाद जो वैल्यू ओवरऑल वैल्यू जो हमारा होगा वो होता है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी टाइम मतलब कि हम कितने महीने के लिए RD अकाउंट ओपन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लिया 20 महीने के लिए, तो इसका जो मैच्योरिटी टाइम N=20 हो गया। अगर नॉर्मली बोलते हैं 2 साल 3 साल 5 साल, तो अगर 5 साल के लिए करते हैं तो N=60 हो गया, क्योंकि मंथ्स में होते हैं हमेशा। ठीक, नाउ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक, तो ये रिकरिंग डिपॉजिट हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखो, जैसे अभी हम बात किए कि नंबर ऑफ मंथ्स कितना होता है n, दैट इज नेचुरल नंबर, हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि 0 मंथ के लिए हम इन्वेस्टमेंट करें, तो हमेशा ये नेचुरल मंथ्स होंगे। ठीक, समझो कि n मंथ्स के लिए डिपॉजिट किए। ठीक, तो n मंथ्स मतलब 1 2 3 ऐसे करते करते n मंथ्स के लिए डिपॉजिट किए। तो अगर हम इस सारे मंथ्स को ठीक ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 +
2 प्लस 3 प्लस ऐसे करते करते प्लस n। तो इसका एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक, अगर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें तो ये हम इसका सारे का 1 से लेके जितना तक नंबर जा रहा है वहाँ तक का अगर हमको सम कैलकुलेट करना हो तो हम इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल ले लो, 1 से लेके हमको 10 तक का कैलकुलेट करना है तो n क्या हो गया 10, तो 10 इंटू 11/2, तो 2 5 ज़ा एंड 55 कैलकुलेट कर लेना। 1 से लेके 10 तक का जो टोटल वैल्यू सम वैल्यू होता है वो 55 होता है। ठीक, अब देखो हम ये जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कैसे होता है। तो अगर हम समझो कि 12 मंथ 12 मंथ्स के लिए हम डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक, तो पहला मंथ हम 250 रुपीज़ डिपॉजिट किए, समझो कि 250 रुपीज़ नॉर्मली डिपॉजिट कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट मंथ। ठीक, फिर सेकेंड मंथ में भी 250 रुपीज़ डिपॉजिट किए, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितने पे लग रहा है 250 रुपीज़ पे, बट सेकेंड मंथ में 250 रुपीज़ डिपॉजिट करने के बाद 500 पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक, यहाँ पे 250 फिर से देंगे थर्ड मंथ, तो यहाँ पे कितने पे इंटरेस्ट लगेगा 750 पे। सिमिलरली 250 जब 12 मंथ्स के बाद, ठीक, अगर 12 मंथ्स के बाद 200 अगर 50 रुपीज़ होता है तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3000। ठीक, तो ऐसे होता है, इतने पे इंटरेस्ट लगता है, ऐसे इंटरेस्ट ये लगता है। ठीक, अब कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी अमाउंट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट। मैच्योरिटी अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैच्योरिटी अमाउंट मतलब दैट इज इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट। ठीक, तो इसका एक फॉर्मूला है सिंपल सा, P इंटू जो हम अभी मंथ्स निकालें, ठीक, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना था 2। ठीक, 2 इंटू r बाई 100 रेट। एंड देखो ये वाला अगर एक साल में 12 टाइम्स हो रहा है, ठीक, क्योंकि नॉर्मली ये हम मंथ वाइज निकालते हैं, और अगर हमको ईयर दिया है, ठीक, जैसे 1 ईयर, ठीक, तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स होते हैं। ठीक, तो उसी के लिए इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ, तो 250 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट, अगर हम प्रिंसिपल निकालें इक्विवेलेंट प्रिंसिपल तो ये कितना हो जाएगा 250 इंटू 1 से लेके 1 प्लस 2 प्लस ऐसे करते करते 12 मंथ्स तक के लिए। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 250 इंटू n प्लस 1 अपॉन 100 अपॉन 2। ठीक, तो ये इक्विवेलेंट हम प्रिंसिपल कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली ये जो मंथ्स होता है ये इतना हुआ हमारा मंथ्स। ठीक, p इंटू n इंटू 1/12, तो ये हो गया हमारा टोटल ईयर इंटू r/100, ये हो गया रेट। यहाँ पे p क्या है प्रिंसिपल मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक, n क्या हो गया नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक, r क्या हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक, अब देखो इसमें एक और चीज होता है मैच्योर्ड वैल्यू करके, मैच्योर्ड वैल्यू। ठीक, मैच्योर्ड वैल्यू क्या होता है
कि जो टाइम पीरियड ख़त्म होगा उसके बाद हमारा जो वैल्यू है, जो मेच्योर्ड वैल्यू है वो कितना हो गया है। तो उसमें क्या होता है, हम जितना प्रिंसिपल अमाउंट जितना महीना के लिए जमा किए हैं उतना, क्योंकि हम अगर 10 महीना के लिए 500 रुपये जमा कर रहे हैं, ठीक, तो ये 5000 तो 10 महीना में मेरा अपना जमा हुआ, तो ये तो मेरे को मिलना ही चाहिए, तो वही है, प्लस इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, ठीक, ये होता है मैच्योर्ड वैल्यू। तो यहाँ पे दो फार्मूला हो गया, एक इंटरेस्ट का, ठीक, एंड एक ये मैच्योर्ड वैल्यू का, नोट कर लेना। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस। मोहन हैज़ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years, ठीक, यहाँ पे जो भी दिया है क्वेश्चन में उसको हम नोट कर लेते हैं। टाइम कितना है, n इज इक्वल्स टू 2 years मतलब 2 × 12, इतना मंथ्स हो गया, 24 मंथ्स एट 6% पर एनम। रेट कितना दिया है, रेट दिया है 6%। इफ ही गेट्स 1200 एज अ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना आ गया 1200, ठीक, रुपीज़ 1200 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के टाइम अगर 1200, तो हमको पूछा है मंथली इंस्टॉलमेंट एंड अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, ये दो चीज़ निकालना। तो हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट है एंड रेट। तो अगर हमारे पास इंटरेस्ट है, ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 × 12 इंटू R अपॉन 100, ठीक। यहाँ पे इंटरेस्ट का वैल्यू पता है हमको, नंबर ऑफ मंथ्स पता है, रेट पता है, तो हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे, ठीक। चलो पुट करते हैं, आई कितना है 1200 एंड रेट कितना है 6%, आई कितना है 1200, प्रिंसिपल हमको नहीं पता, एंड मंथ्स कितना है 24 मंथ्स, 24 ये इंटू 24 × 25 अपॉन 2 × 12 इंटू 6%, 6% ना, 6%, 6/100, ओके। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, 12 × 2 24, 24 कैंसिल, ये p को हम राइट हैंड साइड लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1200 × 100 डिवाइडेड बाई 25 × 6, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 25 4 जा एंड 6 2 जा 1200, ये हो जाएगा 800। तो प्रिंसिपल कितना आ गया 800 रुपीज़, ठीक, इसका आंसर मिल गया 800। अब द अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के टाइम अमाउंट, सॉरी ठीक है, अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी कितना हो गया, मैच्योर्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू P × n प्लस इंटरेस्ट, ठीक, सॉरी P कितना है 800 इंटू मंथ्स कितना है 24 प्लस इंटरेस्ट कितना है 1200, ठीक, इतना रुपीज़ हो गया। तो 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी ओवर, 8 2 ज़ा 16, 3 19, 19,200 प्लस 1200, दैट इज 400 एंड 19 1 20, 20,400 रुपीज़, ठीक, ये हो गया मैच्योर्ड वैल्यू, गॉट इट। नेक्स्ट, मिस्टर रिचर्ड हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक फॉर 3 years। तो यहाँ पे भी हम शुरू सेम प्रोसीजर, जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको आप पहले नोट डाउन कर लें गिवन वाले सेक्शन में, गिवन क्या क्या गिवन है, n इज इक्वल्स टू
3 into 12 that is 36 months. ठीक, एट 7.5%. रेट कितना दे दिया है? रेट दिया है 7.5% पर एनम. If he gets rupees 8,325 as interest, interest कितना मिल रहा है? 8,325. At the time of maturity, find same जब last time किए वही करना है. ठीक, तो सेम फॉर्मूला I is equals to P into n plus 1 into R upon 2 into 12 into 100. ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 8325 P into कितना 36 into 37 into 7.5 अपॉन 2400. ठीक, तो यहाँ से P क्या हो जाएगा? 8325 into 2400 divided by 36 into 37 into 7.5. ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 8325 into 2400 अपॉन 36 into 37 into 7.5. क्या आ गए? प्रिंसिपल अमाउंट कितने आ गए? 2000 रुपीज. 2000. एंड मैच्योरिटी वैल्यू कितना हो जाएंगे? अगेन वही मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू P इंटू n प्लस I, दैट इज 2000 इंटू 36 मंथ्स के लिए है, प्लस इंटरेस्ट कितना है? 8325. तो 36 टू द 72,000 ये हो गए, प्लस 8325. तो ये कितने हो गए? 325 72 8 80,000 रुपीज़. इतना. देखो, अगर ये जैसे सेम क्वेश्चन हो गया तो तुम्हारे पास यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू मैं निकाल दिया हूँ, यहाँ पे मंथली डिपॉजिट निकाल दिया हूँ, तो ये दोनों को वहाँ पे ऐड करके तुम कुछ और वैल्यू को हटा के उसको कैलकुलेट कर लो. ऐसे क्वेश्चन खुद से प्रिपेयर करके बनाया करो. और देखो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी ये पे 2016 लिखा है, ये क्वेश्चन में 2016 लिखा है. इसका मतलब है कि ये प्रीवियस ईयर्स पेपर है. ठीक, और इस ईयर में ये सब क्वेश्चन आए थे. ओके, ये हो गया. ये 2018 का क्वेश्चन. सोनिया हैज़ अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, डिपॉजिटेड ₹600 पर मंथ. तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है? गिवन प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? ₹600. तुम लोग ये सब पूरा लिखना. ठीक, प्रिंसिपल P इज इक्वल टू 600. ओके, फॉर 2.5 ईयर्स मीन्स मंथ्स कितने हो गए? 2 ईयर्स. 2 ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं? 24. एंड हाफ ईयर्स में 6, मतलब 24 प्लस 6 दैट इज 30 मंथ्स. ठीक, इंटरेस्ट कितना हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%. हमको क्या फाइंड करना है? मैच्योरिटी वैल्यू. मैच्योरिटी वैल्यू के लिए हमको पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा. सेम प्रीवियस वाला क्वेश्चन ही हो गया कि मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है. तो मैच्योरिटी वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या है? P इंटू एन प्लस आई. ठीक, और I निकालने के लिए हमको फिर यहाँ पे I निकालना पड़ेगा. I इज इक्वल्स टू P इंटू एन प्लस 1 इंटू R अपॉन वो जो 2 इंटू 12 इंटू 100 होता है उसको 2400 लिख देते हैं. तो ये कितना हो जाएगा? 600 इंटू 30 इंटू 31 इंटू 10 अपॉन 2400. ये 0
ये 0 कैंसिल, 6 4 जा कैंसिल, 2 5 जा कैंसिल एंड 2 15 जा कैंसिल। तो कितना बच गया? 15 इंटू 31 इंटू 5 कितना हो गया? 2000 हो गया भाई, 2000 रुपीज़, 2325। एंड यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। पी कितना है? 600 इंटू मंथ्स कितना है? 30, इंटरेस्ट कितना आया? 2325। तो ये कितना हो गया? 18,000 प्लस 2325, तो ये कितना हो गया? 18 to 20,325 रुपीज़। ठीक, नेक्स्ट, Priyanka has a recurring deposit account of ₹1000 per month at a 10% per annum. She gets ₹5,500 as interest at the time of maturity. Find total time. यहाँ पे क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है, दैट इज n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्या क्या दे दिया है? गिवन क्या दिया है? p इज इक्वल्स टू 1000 रुपीज़ 1000। यूनिट देना कभी मत भूलना। रेट कितना दिया है? 10% पर एनम। ठीक, अगर हमको इंटरेस्ट, इफ सी गेट्स 5500 एज इंटरेस्ट, ठीक, तो इंटरेस्ट कितना दे दिया है? 5550। ठीक, तो हमको n फाइंड करना है। तो i, फिर से फॉर्मूला i इज इक्वल टू p इंटू n प्लस 1 इंटू r अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 5550 इंटू 1000, सॉरी ये वाला इक्वल्स टू होंगे 5550 इज इक्वल्स टू 1000 इंटू n स्क्वायर प्लस n इंटू 10 अपॉन 2400। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5000 दैट इज n स्क्वायर प्लस n प्लस 10,000 इंटू 10,000, सॉरी, इंटू 10,000 is equals to 10,000 is equals to 5,550 into 2400, 5,550 into 24,000। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल्स टू 5,550 into 2400 डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक, कितना हो जाएगा? 5,550 इंटू 2400, सॉरी, टोटल डिवाइडेड बाय 10,000, 1300। ये आ गया n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल्स टू 1332। अब इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ला देंगे तो माइनस 1332 इज इक्वल्स टू 0। ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ओके, सो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? n इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये था ना? हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये कितना हो जाएगा? b का वैल्यू ये तो पता है, ये कौन से फॉर्म में है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में है।
का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू कितना है, -1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -1332, ठीक, टोटल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए, 2 इंटू 1, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 4 इंटू 1332, क्योंकि ये माइनस माइनस हो गया तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक। टोटल क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 इंटू 1332, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 73, ओके। 1 -1 प्लस माइनस 73 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2, तो इसका 2 रूट आएगा, एक अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -1 प्लस 73 अपॉन 2, दैट इज 72 अपॉन 2 36, एंड दूसरा बीटा -1 माइनस 73 अपॉन 2, दैट इज -72 बाई 74 बाई 2, दैट इज 37, ओके, -37। तो माइनस में तो हमें कभी टाइम होगा नहीं, तो ये वाला कंसिडरेबल होगा 36, ठीक। तो कितना मंथ्स हो गया, 36। नेक्स्ट, रेखा ओपन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 20 मंथ्स, टाइम कितना दे दिया है, गिवन टाइम इज इक्वल्स टू 20 मंथ्स। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, rate is equals to 9% per annum, and Rekha receives rupees 441 as interest. इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 441 रुपीज, ठीक। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी फाइंड द अमाउंट रेखा डिपॉजिटेड ईच मंथ, हमको क्या निकालना है, P इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक, हमको ये निकालना है। तो इंटरेस्ट कितना है, फिर हम फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, I इज इक्वल्स टू P इंटू n प्लस 1 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना है 441 इज इक्वल्स टू P हमको फाइंड करना है, नंबर ऑफ मंथ्स कितना दिया है 20 इंटू 21 हो जाएगा, इंटू रेट कितना दिया है 9% अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, ठीक। तो ये तो कट जाएगा डायरेक्ट 10 टाइम्स, ये कट जाएगा, ये 1 टाइम्स, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचा, P इज इक्वल्स टू 441 इंटू 12 इंटू 10 अपॉन 21 इंटू 9, 21 इंटू 9, अब ये 21 टाइम्स कट गया, ठीक। 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 7 4 ज़ा 28 एंड 10 280, इतना रुपीज़ हो गया, ठीक। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, इतना, मीन्स 280 रुपीज़ एवरी मंथ, यहाँ पे। नाउ यहाँ पे क्या है, मिस्टर सोनू हैज़ अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिटेड रुपीज़ 750 पर मंथ, तो यहाँ पे क्या दिया है, P इज इक्वल्स टू 750 रुपीज़, ठीक। उसके बाद मंथ कितना दिया है, 2 ईयर्स, मतलब 2 इंटू 12, दैट इज 24 मंथ्स। इफ ही गेट्स 19,125 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब मैच्योर्ड वैल्यू कितना है
19,125 रुपीज़। ठीक, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरओआई निकालना है। ठीक, तो मेच्योर्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस आई। ठीक, तो यहाँ पे 19,125 इज इक्वल्स टू 750 इंटू 24 प्लस आई। तो आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 19,125 माइनस 750 इंटू 24, दैट इज 18,000। कहाँ गया, दैट इज 18,000। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 1,125 रुपीज़। ये हो गया इंटरेस्ट। अब अगर हमको इंटरेस्ट मिल गया है, ठीक, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही फिर से वही इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपन 2 इंटू 12 इंटू 100। इंटरेस्ट कितना हो गया, 1125। पी कितना हो गया, 750 टाइम 24 इंटू 25, रेट हमको निकालना है अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक, ये है। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा काट कुट कर लें, 12 2 ज़ा 24 कट गया, 25 4 ज़ा 100, ये कटेगा क्या, 750 डिवाइडेड बाई 4, डेसिमल्स में आएंगे। ओके छोड़ो, तो यहाँ पे r इज इक्वल्स टू 1125 इंटू 4 अपॉन 750, ये कितना हो जाएंगे, 1125 इंटू 4 अपॉन 750, कितना है 6%, 6, दैट इज 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 6%। तो बैंकिंग का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।